बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग मैन एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हमने पहले से बनाया हुआ है, बिकॉज होप सो आपको आप फॉर्मेट की समझ लग चुकी होगी। हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यंग मैन एसोसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। यहाँ हम लिख लेंगे एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट साइड पे लिखा हुआ है बैलेंस बीटी। स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि बैलेंस हमारा कैश है और ये ओपनिंग कैश है। बैलेंस बीटी का मतलब ओपनिंग कैश, तो कैश हमारा एसेट, तो इसमें कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी क्या होती है, इनकम होती है। हम यहां लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 9000। और स्टूडेंट्स, हमने इसकी वैल्यू अंदर लिख ली है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन कि सर कुछ पॉइंट्स की वैल्यू आप अंदर लिखते हैं और कुछ की वैल्यूज आप आउटसाइड लिखते हैं। तो याद रखें, जो इनर साइड पे लिखता हूँ उस पर जरूर कोई ना कोई एडजस्टमेंट होती है, यानी उसमें कोई पॉइंट प्लस या माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उनकी वैल्यूज इनर साइड पे लिखता हूँ। ठीक है, अब आपको किस तरह पता चलेगा पेपर में या बुक में कि आपने कौन से पॉइंट्स की वैल्यू अंदर लिखनी है कौन सी बाहर। तो याद रखिए, आपने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो फिर आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट्स की वैल्यू अंदर लिखनी है या आउटसाइड लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंटरेस्ट फीस, जो कि डेल का पॉइंट है, जो हम नोट 1 में पढ़ चुके हैं। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी डेल का पॉइंट है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन दोनों को फिलहाल हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एनुअल डिनर, यानी उन्होंने सालाना डिनर के लिए पैसा अपने मेंबर से लिया, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। हम यहां लिख लेंगे एनुअल डिनर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनकम साइड पे हमने क्यों लिखा, एक्सपेंस साइड पे भी तो लिख सकते थे, इसलिए क्योंकि ये रिसेप्ट साइड पे लिखा हुआ है, जो कि हमारी क्या होती है, इनकम होती है। नेक्स्ट लिखो हॉल रेंट, हमने किसी को हॉल रेंट पे दिया हुआ है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगी, इनकम, जिसकी वैल्यू 3000 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं मिसलिनियस इनकम, वो खुद बता रहे हैं मिसलिनियस इनकम, ठीक है, जिसमें खुद पॉइंट आ रहा है इनकम का, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इनकम वाली साइड। सामने आते हैं स्टूडेंट्स पेमेंट साइड पे, जिसमें लिखा हुआ है सैलरीज, जो कि हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे आउटर साइड। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो कि हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, यहां लिख लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जिसकी वैल्यू है 300। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये भी हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस, टेलीफोन वगैरह के, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1800। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। जिस तरह स्टूडेंट्स टैक्स तो हम ऑलमोस्ट रोज पे कर रहे होते हैं, अगर आप 10 रुपए की चीज खरीदें तो उसे भी लिखा होता है टैक्स, तो टैक्स हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये है 1600, हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, बताऊंगा मैंने इसकी वैल्यू इनर कॉलम में क्यों लिखी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, 1200 इसकी वैल्यू है, ये बिजली वगैरह के जो बिल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एनुअल डिनर चार्जेस, खुद बता रहे हैं एनुअल डिनर चार्जेस, यानी सालाना डिनर पे जो हमारे एक्सपेंस आए हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू है 4800। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट विद एबीएल बैंक, हमने पैसे एबीएल अलाइड बैंक लिमिटेड में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बैंक में जब पैसे जमा करते हैं वो हमारा क्या होता है, एसेट, तो ये कहीं भी नहीं आएगा। नेक्स्ट बैलेंस सीडी, बैलेंस हमारा कैश और सीडी यानी क्लोजिंग कैश है, तो ये भी इसमें कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द एनुअल सब्सक्रिप्शन, जो नीचे एडजस्टमेंट है, द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर्स इज ₹10 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरियर्स ड्यूरिंग दिस ईयर। स्टूडेंट्स, आपको मैं जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें आपको दो नोट पढ़ा चुका हूँ। नोट 1 डेल का था और नोट 2 था प्रीवियस ईयर, सेम ईयर या नेक्स्ट ईयर के पॉइंट्स का एडजस्टमेंट का, जिनके डबल इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, जो डब्बे के अंदर पॉइंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसेप्शन एंड पेमेंट अकाउंट, उनके सिंगल इफेक्ट, और जो डब्बे के नीचे, यानी मैं बच्चों को आसान लफ्ज में ये बोलता हूँ जो डब्बे के अंदर वैल्यू है, ठीक है, हालांकि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर रिसेप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और जो इसके नीचे जो एडजस्टमेंट होती है उनके डबल इफेक्ट। अब यहाँ वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर्स
इज ₹10 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरियर्स ड्यूरिंग दिस ईयर। पहली बात स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट देखना है कि एक्सपेंस पे है या इनकम पे। उसके बाद आपने देखना है पॉइंट किस साल का है। अब वो कह रहे हैं द एनुअल सब्सक्रिप्शन, यानी पॉइंट किस पे है, इनकम पे। पहली बात तो क्लियर हो गई कि पॉइंट इनकम पे है, ठीक है। तो अब हम एक्सपेंस को नहीं देखेंगे। अब वो कह रहे हैं हर बंदे से हम 10 रुपए सालाना लेते हैं और 100 मेंबर्स आर इन एरियर्स। वैसे इन एरियर्स का मतलब है कि अभी उनसे लेने हैं, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। नहीं तो मैं आपको आसान ट्रिक तवीज बता चुका हूं कि आपने देखना है किस साल का पॉइंट है। वो खुद कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस ईयर। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस ईयर का मतलब 2016, तो ये सेम ईयर का पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर आप तवीज में जाएं नोट 2 पे, जो मैं आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो उसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर के पॉइंट लेस होते हैं और सेम ईयर के पॉइंट ऐड होते हैं, चाहे एक्सपेंस पे हो या इनकम पे। तो अब स्टूडेंट्स पॉइंट इनकम पे और सेम ईयर, तो हम क्या कर देंगे, ऐड। और स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कट बता चुका हूं कि सेम ईयर के पॉइंट चाहे इनकम पे हो या एक्सपेंस पे आप ऐड करेंगे, और किस नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 10 रुपये हर बंदे से ले रहे हैं और टोटल 100 बंदे अभी रहते हैं, तो 1000 इसमें क्या कर देंगे, ऐड करके सारी वैल्यू हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2017। अब स्टूडेंट्स म्यूनिसिपल टैक्स हमारा एक्सपेंस था जिसकी वैल्यू हम इनर साइड लिख चुके हैं। वो कह रहे हैं म्यूनिसिपल टैक्स हम पे कर चुके हैं 31 मार्च 2017 तक, हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स 2016 तक। और वो कह रहे हैं जो म्यूनिसिपल टैक्स हमने दिए हैं वो 31 मार्च 2017 तक, यानी अगले साल के 3 महीनों के एडवांस पैसे उनको दिए हैं, ज्यादा पैसे दे दिए हैं। हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2016 तक, और हमने जो पेमेंट की है वो 31 मार्च 2017 तक, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का उनको ज्यादा पैसा दिया, ठीक है। अब जब पहली बात तो ये कि ठीक है, हमने अब देखना क्या है कि किस साल का पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स हम बना रहे 2016 का, और हमने जो म्यूनिसिपल टैक्स की अमाउंट ये जो 1600 रुपए उनको दिए हैं, इसमें अगले साल के 3 महीनों का पैसा भी शामिल है, तो इट्स मीन नेक्स्ट ईयर है। तो नेक्स्ट ईयर का पॉइंट क्या होता है, माइनस, माइनस करेंगे। और आपको मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि सेम ईयर का पॉइंट आउटस्टैंडिंग के नाम से और नेक्स्ट ईयर का पॉइंट एडवांस के नाम से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि कितनी वैल्यू बनती है, तो आप क्या करेंगे, 1600 टोटल वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे, क्योंकि 3 महीनों के उनको एडवांस पैसे दिए हैं, तो हम मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि 3 महीनों का एडवांस पैसे दिया और साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये 400 आ जाएगी, ठीक है। यानी 400 इसमें माइनस करेंगे तो 1200 रुपए जो है ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक। स्टूडेंट्स तो हमने 1200 लिख लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2016, जो कि हम बना रहे हैं। यही अकाउंट कौन सा वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। ऊपर रिसेप्ट साइड पे हमने 2 पॉइंट छोड़े हुए हैं, जो कि इंटरेस्ट फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस है, क्योंकि ये नोट 1 के पॉइंट्स हैं डेल वाले। तो मैंने आपको ये कहा था कि इन दोनों के साथ जो 3 लफ्ज हैं, डेल, डी से डोनेशन, ई से इंटरेस्ट फीस, एल से लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर तीनों के लिए या तीनों में से कोई एक पॉइंट आ जाए क्वेश्चन में, अगर इनके साथ ही फंड या कैपिटलाइज लिखा हो या नीचे एडजस्टमेंट में, तो वो फिर लाइबिलिटी में आता है, अदरवाइज इनकम। तो हमने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं पे भी कैपिटलाइज या फंड का लफ्ज इन के लिए नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों हम कहाँ लिख लेंगे, इनकम वाली साइड, ठीक है। इंटरेस्ट फीस भी लिख लेंगे जो कि 1000 है, और उसके बाद जो लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हम 5000 आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट सारे पॉइंट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनकम साइड बढ़िया या एक्सपेंस साइड, ठीक है ना। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि हम इनकम साइड को पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम एक्सपेंस साइड को प्लस करेंगे, जैसे हमें आइडिया हो जाए कि साइड कौन सी बड़ी है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो इनकम साइड की वैल्यू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपनी रफ में, इनकम साइड की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 25,600। और अब हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर वाली साइड, तो इनको हम साथ प्लस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो साइड है ये कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने जब एक्सपेंस साइड को प्लस किया तो इसकी वैल्यू आती है 12,300। इट्स मीन हमें आइडिया हो गया कि इनकम वाली साइड बड़ी है, तो फिर हम इस वैल्यू को हम दोनों तरफ लिख लेंगे, 25,600 इधर भी और इधर भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, लेकिन आपको पहले बता चुका हूँ इसमें 1 बाय 1 ये सारे माइनस करने के बजाय क्या करें, इसमें से डायरेक्टली यही वैल्यू जो हम एक्सपेंस वाली निकाल चुके हैं ये माइनस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने जब स्टूडेंट्स ये माइनस कर लिया हमारे पास आंसर आ गया 13,000
300 और इसको हम क्या नाम देंगे, सरप्लस का। ठीक है, और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है और यहीं तक हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ लग गई होगी।